नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आ गया हूँ फिर से एक और रीजनिंग की नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम सीखेंगे, चैप्टर हम पढ़ेंगे रैंकिंग और ऑर्डर। पेपर में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। इस चैप्टर में बेसिकली दिखाया जाता है कि पंक्ति में लोगों को अरेंजमेंट होता है, उसमें किसका स्थान किसके बाद है, ठीक है। लास्ट में कौन बैठा है, शुरू में कौन बैठा है, टोटल मेंबर्स पंक्ति में कितने हैं, इससे रिलेटेड चैप्टर वो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आइए देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें आते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसमें थोड़ा बेसिक बताऊंगा, ठीक है ना। चैप्टर को अलग अलग टाइप में डिवाइड करके आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से इसमें आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम टाइप 1 की बात करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या पूछा जाता है, अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक ही व्यक्ति के बारे में जानकारी दी जाती है कि मान लीजिए किसी पंक्ति में रमेश का दाएं से बाएं से प्लेस दे दिया जाता है और उसमें टोटल लोग के बारे में पूछा जाता है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, यानी इस टाइप के कैटेगरी में वो आता है। फॉर्मूला आप बस एक ध्यान रखेंगे कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। कब? जब सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में जानकारी हो, एक व्यक्ति की जानकारी हो, ठीक है ना। अब ये आप देखो कैसे, इस फॉर्मूले को मैं बताऊंगा किस तरीके से आप देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं, मान लीजिए ये कोई पंक्ति है, इसमें 5 जने बैठे हुए हैं, ए बी सी डी और ई। हम सी को ले लेते हैं। ध्यान रखिए, जब भी इस तरह की पंक्ति हो, ठीक है ना, ये हमारा राइट होता है, ये हमारा लेफ्ट होता है, ठीक है ना। तो जैसे अगर मैं इधर से सी की तरफ आता हूँ तो लेफ्ट से गिना जाएगा, लेफ्ट से सी का प्लेस क्या है, 3 है। लेफ्ट से सी का प्लेस क्या है, 3 है। आप देख सकते हैं 1 2 3। जब मैं इधर से काउंट करता हूँ तो इसको हम राइट मानते हैं, क्योंकि आप देखिए ये हमारा राइट है, ये हमारा, मतलब जब भी पंक्ति की बात आती है, जो आपका राइट है जो आपका लेफ्ट है वही यहाँ पर काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो राइट से जब मैं इधर काउंट करता हूँ तो सी की प्लेसिंग आप देखेंगे यहाँ भी कितनी है, 3 है, ठीक। इधर से 3, इधर से 3, जबकि टोटल मेंबर्स अगर यहाँ पर आप काउंट कर पा रहे हैं, यहाँ पर मेंबर्स कम हैं तो आप इजीली काउंट कर पा रहे हैं। किसी किसी क्वेश्चन में मेंबर्स 80 90 ऐसे दे सकते हैं, उसमें आप क्या करेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। तो आप इधर से 3 इधर से 3 है, टोटल कितने हो 6, जबकि आप देखेंगे मेंबर कितने हैं 5 है, ठीक है ना। तो ये -1 क्यों आया है, यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप देखेंगे जब मैंने इधर से काउंट करा तब भी मैंने सी को काउंट कर लिया, जब मैं राइट से आ रहा था तब भी मैंने सी को काउंट कर लिया, तो सी को मैंने 2 बार काउंट कर लिया है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये -1 आया, ताकि सी को सिर्फ एक बार काउंट किया जाए, क्योंकि अगर किसी पंक्ति में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है तो इसको एक ही बार तो गिना जाता है, 2-3 बार तो हम उसको गिनेंगे नहीं, तो इसलिए यहाँ पर -1 का हमने क्या करा है, यूज़ करा है, ठीक है ना। तो लेफ्ट में यहाँ पर वैल्यू आ गई है आपकी, आप देखेंगे यहाँ पर L की वैल्यू कितनी होगी 3, यहाँ पर R की वैल्यू कितनी होगी 3, और -1 इसलिए कर रहे हैं हम कि सिर्फ एक ही बार काउंट किया जाएगा, ठीक है ना। और हमसे पूछा क्या उसने, टोटल मेंबर। तो आप देखेंगे 3 + 3 6 -1 और 5, यानी कि टोटल पंक्ति में, रो में टोटल कितने मेंबर्स होंगे, 5 मेंबर्स होंगे। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो बस ये की पॉइंट थोड़ा आप ध्यान रखेंगे जब भी। अब आप देखेंगे इसमें मैंने सिर्फ सी की बात करी थी, सी का लेफ्ट से प्लेस, सी का राइट से प्लेस और -1, इसमें सिर्फ एक जने की बात हुई थी, किसकी बात हुई थी, सी की। तो जब भी क्वेश्चन में सिटिंग अरेंजमेंट को रैंकिंग एंड ऑर्डर के क्वेश्चन में जब भी एक पर्सन के बारे में जानकारी दी जाती है तो आप किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, इसका फॉर्मूला। अगर वो पूछेगा टोटल मेंबर्स कितने हैं तो आपको टिक निकालना होगा, आपको लेफ्ट और राइट दे दिया जाएगा, ठीक है ना। किसी किसी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछेगा, आपसे लेफ्ट दे देगा, आपको टोटल मेंबर दे देगा, आपसे पूछेगा कि राइट से उसका क्या प्लेस है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके उसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब
इस बेस पे अलग अलग हम क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, अलग अलग टाइप आएंगे, तो अलग अलग टाइप जैसे आएगा तो आपको मैं क्वेश्चन में बता दूंगा उसका क्या टाइप है, क्या फॉर्मूला है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये, आप देखेंगे कि एक क्लास में कितने लड़के हैं, एक लड़के एक पंक्ति में खड़े हैं। हमेशा ध्यान रखिए जब भी ये ना बताया जाए कि उनका मुंह किस तरफ है, साउथ की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। क्वेश्चन में आप देखेंगे पंक्ति में खड़े हैं, कहीं पर ये नहीं लिखा है कि उनका फेस नॉर्थ की तरफ है, साउथ की तरफ है, ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ है, ठीक है ना, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, ठीक है। तो हमेशा हम कंसिडर करते हैं कि उनका फेस कहाँ पर है, नॉर्थ की तरफ है, ठीक है ना। तो एक कक्षा में लड़के खड़े हैं, ठीक है ना, और एक लड़के का जो दोनों किनारों से जो प्लेस है वो क्या है, 19 है। दोनों किनारों से प्लेसिंग उसकी क्या है, उसकी 19 है। तो हमें बताना है टोटल मेंबर कितने हैं, ठीक है ना, क्लास में टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं ये हमें बताना है, ठीक है। सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था T = लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है ना। आप देखेंगे दोनों किनारों से, दोनों हैंड से, यहाँ से भी और यहाँ से भी, लेफ्ट से भी रैंकिंग उसकी कितनी है, 19 है, और राइट से भी उसकी रैंकिंग कितनी है, 19 है। और हमसे पूछा क्या है, टोटल। तो बस आपको फॉर्मूले में रखना होगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये हो जाएगा 38 माइनस 1, ठीक है। और टोटल मेंबर्स हो जाएंगे हमारे पास 37, ठीक है ना। क्या आप हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए एक और नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखें आप। अब इस क्वेश्चन में क्या दे दिया है आपको, ऑलरेडी टोटल मेंबर्स दे दिए। टोटल मेंबर्स यानी कि 40 आपके पास लड़के हैं। उसमें आपने देखा मानिक की स्थिति 40 लड़कों की एक पंक्ति में दाईं ओर से कितनी है, 14 है। दाईं ओर से 14 है, उसकी बाईं ओर से। अब आपको यहाँ पर टी की वैल्यू मिल गई है, दायां मतलब आपको आर यानी राइट की वैल्यू मिल गई है, हमको लेफ्ट निकालना है। सेम फॉर्मूला आपका रहेगा T = लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, T = लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। आप देखेंगे T की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, T की वैल्यू यहाँ पर 14 दे रखी है, और दाएं ओर से उसका प्लेस कितना है, दाएं ओर से उसका प्लेस है 14, यानी कि राइट से उसकी रैंकिंग कितनी है, 14 है। हमें उसकी बाएं ओर से प्लेसिंग निकालनी है, यानी हमें L का मान निकालना है, ठीक है ना। तो आप इस फॉर्म में पुट करेंगे 40 = लेफ्ट प्लस 14 माइनस 1, तो 40। आप देखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट हम माइनस करेंगे, 14 में से 1 गया 13, तो L + 13। जब 13 को हम इक्वल के साइन के इधर भेजेंगे तो उसका साइन जो है नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा L = हो जाएगा आपका 40 माइनस 13, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, लेफ्ट से उसका प्लेस कितना हो जाएगा, 27, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन करेक्ट है आपका ऑप्शन बी 27। तो आपने देखा कि इसमें भी किसी एक लड़के की बात हो रही थी जिसका नाम क्या है, माँ। तो जब भी एक लड़के की बात होगी आप फॉर्मूला पुट करेंगे T = L + R माइनस 1, ठीक है ना। इसमें आपने पहले क्वेश्चन में देखा होगा कि आपको लेफ्ट और राइट दोनों का मान वैल्यू दी गई थी, आपको टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ निकालने थे। इसमें आपको देखा होगा आपने टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ दे दिए, ठीक है ना, और R की वैल्यू दे दी है, हमें L की वैल्यू निकालनी थी। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, बस आपको ध्यान रखना है जब भी एक मेंबर की बात होगी तो आपको इसका प्रयोग करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इसमें बीच के लोगों की बात हुई, यानी कि आप ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ से कोई मेंबर बैठा हुआ है, यहाँ से कोई मेंबर बैठा हुआ है, इसमें कोई तीसरा मेंबर है। मान लीजिए यहाँ से कोई मेंबर है A, उसकी रैंकिंग 4 है, यहाँ से कोई मेंबर बैठा हुआ है B, उसकी रैंकिंग 5 है, और उसके इनके दोनों के बीच में एक मेंबर बैठा हुआ है C, ठीक है। तो उसमें पूछ सकता है
बीच में कितने विद्यार्थी हैं। इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे टोटल नंबर ऑफ मेंबर निकालने के लिए आप वही t इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस में जो बीच में जो लोग होंगे, बीच में जो लोग होंगे उनको आप क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। पिछले वाले फॉर्मूले में हम एक घटा रहे थे, इसमें जब भी बीच के लोग निकालने की बात आएगी उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप बीच वाले लोगों को ऐड कर देंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इस फॉर्मूले को आप थोड़ा जो है ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में मयंक दाएं से 13वें स्थान पर, रितु बाएं से 18वें स्थान पर है, तो बताएं मयंक और रितु के बीच में कितने लोग हैं। ठीक है ना, आप देखेंगे लेफ्ट से और राइट से हमें प्लेसिंग दे दी गई है और हमें बताना है कि कितने लोग हैं, हमें बताना है कि कितने लोग हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हमारे पास 80, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे पास कितने हैं 80 हैं। ठीक है ना, उसके बाद मयंक का दाएं से प्लेस आपका दे रखा है, कितना दे रखा है, राइट की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 13 दे रखी है। ठीक है ना, रितु का बाएं से प्लेस दे रखा है, ये लेफ्ट एल की वैल्यू आ गई आपकी कितनी आ गई 18 आ गई, और हमें पूछा है बीच के लोग। ठीक है ना, तो इस फॉर्मूले में अगर हम पुट करते हैं तो हो जाएगा आपका 80 इक्वल्स लेफ्ट प्लस राइट प्लस बीच के लोग, यानी बीच में कितने लोग हैं। ठीक है ना, आप देखेंगे 18 और 13 ये हो गए आपके 31 प्लस बीच, और आप जब देखेंगे जब 31 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और आप देखेंगे 80 में से 31 जाते हैं, यानी 80 में से 31 जाते हैं तो कितने बचते हैं 49 बचते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो पिछले टाइप और ये टाइप आपका 2 कहलाता है। ठीक है ना, आपने गौर करा होगा कि टाइप 1 में मैंने सिर्फ आपको बताया था कि किसी एक के बारे में ही जानकारी दी जाएगी। टाइप 2 में क्या होगा, एक से ज़्यादा लोग होंगे। ठीक है ना, एक से ज़्यादा लोग होंगे, आप इसमें देख रहे होंगे, इसमें मयंक है, इसमें रितु है और बीच में भी कोई बैठा हुआ है, भले इसका नाम नहीं दिया, वरना कोई तो मेंबर होगा ना। तो जब भी एक से ज़्यादा मेंबर के बारे में जानकारी दी जाएगी तो आप किसका यूज़ करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, और जब भी बीच वाले लोगों के बारे में पूछा जाएगा तब भी आप इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये है टाइप 2। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इसमें जो है एक शब्द आ रहा है, वो आ रहा है न्यूनतम। एक शब्द आ रहा है, वो आ रहा है न्यूनतम। ठीक है ना, अब यहां पर जो है थोड़ा खेल चेंज हो जाता है। ठीक है ना, यहां पर थोड़ा खेल जो है चेंज हो जाता है। देखिए कैसे, पहले थोड़ा समझेंगे इसको। मान लीजिए बाएं से चलने पर ए का स्थान है 8, ठीक है, दाएं से आने पर बी का स्थान है 9, और इनके बीच में एक और तीसरा व्यक्ति बैठा है सी। ठीक है, अब उसने आपसे पूछ लिया है कुल लोग कितने होंगे। तो मैंने आपको बताया था टोटल निकालने के लिए आप क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट प्लस बीच में जो लोग हैं। ठीक है ना, तो आपने देखा होगा लेफ्ट प्लस राइट आपने ऐड करा होगा, कितने आ गए यहां पर 8 और 9 कितने होते हैं 17 होते हैं, और बीच में एक जना बैठा हुआ है, तो टोटल लोग आपके पास कितने हो गए 18 हो गए। टोटल लोग आपके पास कितने हो गए 18 हो गए। ठीक है ना, पर ये लिखा है यहां पर लिखा हुआ है कुल लोग, टोटल मेंबर्स कितने, पर यहां पर लिखा है न्यूनतम लोग। ठीक है ना, आप समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन सेम ही है पर एक शब्द ने सारा खेल पलट दिया। ठीक है ना, अगर यहां पर सिर्फ लिखा हुआ था कुल लोग लिखा हुआ था तो कुल लोग कितने हैं, तब मैं आंसर लगाता कितना 80। अब उसने क्वेश्चन पूछा है न्यूनतम लोग, आप समझिए कैसे हो रहा है। देखिए आपको मैं थोड़ा, सबसे पहले
1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से जो है प्लेस दे रखी है कि 1 से 8 तक आप गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक आप आए 8 तक, ठीक है। अब जब मैं यहाँ से इधर आ रहा हूँ, आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से यहाँ तक कितने प्लेसिंग है, 9 है। और इनके बीच में क्या है, एक मेंबर है, इनके बीच में क्या है, एक मेंबर है। ये एक मेंबर इधर बैठा हुआ है, ठीक है। समझने की कोशिश करिए, पहले वाले में क्या हो रहा था, इधर से 8 है, इधर से 9 है, और बीच में क्या है, एक मेंबर है। टोटल हम इजीली बता दे रहे थे, कितने आ रहे थे, 18 आ रहे थे। सेम क्वेश्चन भी सेम है, पर शब्द का खेल है। यहाँ पर शब्द ने पूछा है न्यूनतम। आप देखेंगे इधर से 8 है, इधर से 9 है, और बीच में एक क्वेश्चन है, सेम कंडीशन है, बस एक शब्द ने काम सारा चेंज कर दिया है, वो है ये न्यूनतम, ठीक है। मिनिमम जो है सारा काम चेंज कर दिया है, ठीक है ना। इधर से 8 है, इधर से 9 है, और 1। आप देखेंगे इसके लिए जब भी ऐसी कंडीशन आ जाती है, इसको बोलते हैं हम ओवरलैप। ओवरलैप की कंडीशन बोलते हैं, यानी कि एक सीट पर जो है एक से ज्यादा व्यक्ति बैठे हो सकते हैं, एक सीट पर एक से ज्यादा व्यक्ति बैठे हो सकते हैं। एक सीट पर एक से ज्यादा व्यक्ति बैठे हो सकते हैं, ठीक है ना। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जब भी कुल लोग निकालने का लिए आपको बोलेगा, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस में बीच के लोग प्लस 2, यानी बीच में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो +2, ठीक है ना। इसको आप ऐसे ध्यान रखेंगे। अब आप बोलेंगे सर आपने ये क्यों करा, आइए इसको देख लेते हैं। इसको फिलहाल हम हटा देते हैं इधर। ठीक, चलिए आप देखेंगे सर आपने यहाँ पर लिखा हुआ है बीच में जो लोग बैठे हैं +2, ये आपने क्यों करा। आप ये बात को गौर करिए, जब मैं इधर से इधर जा रहा था तब मैंने इस वाले व्यक्ति को, इसको और इसको गिन लिया, ठीक है। जब मैं इधर से इधर आ रहा था, इधर आते समय मैंने यहाँ इसको भी गिना, इसको भी गिना, और इसको फिर गिना। तो आप देखेंगे ये जो 2 व्यक्ति हैं, जो यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर बैठा है, इनको मैंने 2 बार गिन लिया, ठीक है ना। और जो बीच वाला व्यक्ति है, इसको भी मैंने 2 बार गिन लिया, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस करा, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर बीच में लोग सिर्फ 1 है, किसी क्वेश्चन में 4 हो सकते हैं, किसी क्वेश्चन में 5 हो सकते हैं, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। पर ये जो 2 है ये फिक्स रहेगा, क्योंकि 2 ही तो जने बैठे हुए हैं, इधर से आते हुए, इधर से आते हुए, ठीक है ना। इसमें आपके कौन है, रीता है और मधु है, ठीक है ना। 2 जने हमेशा रहेंगे, तो ये 2 तो फिक्स रहेगा, पर बीच वाले व्यक्ति जो हैं वो थोड़े थोड़े चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मूले में आप देखेंगे T = हमसे पूछे हैं न्यूनतम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर टोटल ना लिखकर हम लिखेंगे न्यूनतम, यानी कि मिनिमम। मिनिमम लोग कितने हो सकते हैं, लेफ्ट से हम आ रहे हैं तो कितनी वैल्यू है, 8, प्लस राइट से हम इधर आ रहे हैं तो वैल्यू है 9, माइनस बीच में लोग कितने बैठे हुए हैं, 1 बैठा हुआ है, प्लस 2 लोग। 2 लोग कौन से हैं, रीता और मधु, ठीक है ना। 8 + 9 ये हो जाएंगे आपके माइनस के 3, ठीक है। तो 8 और 9 17, 17 में से 3 गए 14। तो मिनिमम लोग कितने हैं, पंक्ति में कितने हैं, 14, ठीक है। मिनिमम लोग कितने हैं, इसमें कुछ प्लेसिंग अलग दे रखी है, ठीक। ये तो मैंने आपको समझाने के बोला था, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो है आपके लोग कितने हो जाएंगे, मिनिमम लोग कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। और मैं आपको बता रहा था कि जब मैं टोटल लोग निकाल रहा था, तब आंसर आ रहा था 18, और मिनिमम लोग आ रहे हैं कितने, 19। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है ना।
तो जब भी टोटल लोग पूछेगा तो आपको लेफ्ट राइट और बीच में जो लोग बैठे उनको जोड़ देना है। जब मिनिमम लोग पूछेगा तो आपको एलिमिनेट कर देना है, कौन से, बीच के लोग और जो दो व्यक्ति को बात कर रहा है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को आप थोड़ा ध्यान से नोट कर लें, क्या लिखा हुआ है, T इक्वल्स टू L प्लस आर माइनस बीच में जो लोग बैठे हैं प्लस के 2, ठीक है। आइए अब हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह के केस को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का केस है ये, ठीक है ना, जब एक से ज्यादा व्यक्ति जो हैं बैठे हुए हों एक सीट पर, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि एक पंक्ति में रीता का स्थान बाएं ओर से कितना है, 15 है, यानी लेफ्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। फिर मधु का स्थान जो है दाईं ओर से कितना है, 18 है, यानी आर की वैल्यू आ गई कितनी हमारे पास, 18, ठीक है ना। और मधु और रीता के बीच, दोनों के बीच में 4 लड़कियां, ठीक है ना, 4 लड़कियां बैठी हुई हैं, यानी बीच में लोग कितने बैठे हुए हैं, बीच में लोग कितने बैठे हुए हैं, 4, ठीक है ना। अब उसने पूछा है तो लड़कियों की पंक्तियों में न्यूनतम लोगों की संख्या क्या होगी। न्यूनतम लोग मतलब मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो था लेफ्ट प्लस राइट माइनस में जो बीच में लोग बैठे हुए हैं प्लस के 2। प्लस के 2 कौन है, ये हमेशा फिक्स रहेंगे, जब भी मिनिमम की बात आएगी ये फिक्स रहेंगे। ये कौन है, ये रीता और मधु ही है, ठीक है ना, बीच के लोग बस बदल जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका राइट। इनको आप आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है ना। 50 माइनस के बीच के लोग कितने हैं आपके पास, 2 प्लस 4 प्लस 2 6 हो जाएंगे, ठीक है ना। कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 33 माइनस के 6, और जब 33 में आप 6 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 27। मिनिमम लोग कितने आए हैं उसमें, 27। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन भी इसमें आते हैं जिसमें पूछता है मिनिमम लोग कितने, टोटल लोग कितने। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस किस तरह से मैंने निकाला है। क्वेश्चन सेम ही है पर एक शब्द ने सारा काम जो है पलट दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन इस प्रकार है कि कक्षा में दीपक का स्थान ऊपर से, ध्यान रखिए, ऊपर से नीचे बात करें या दाएं से बाएं या बाएं से दाएं की बात करें, कंडीशन सेम ही रहती है, ठीक है। तो घबराइएगा मत आप। देखिए कक्षा में दीपक का स्थान ऊपर से कितना है, 29 है, ठीक है ना। राणा का स्थान कितना है, नीचे से 18 है, ठीक है। और उनके बीच में कितने लड़के हैं, 6 लड़के हैं। तो कक्षा में कम से कम मतलब मिनिमम की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो सेम कंडीशन वही आ गई। आप देखोगे ऊपर से जो है 29 है, कौन है, दीपक, दीपक को मैं डी से डिनोट करता हूँ, ठीक है। और नीचे से राणा आर, ठीक है ना। क्या प्लेस है इनकी, इस 18 है, और बीच में कितने मेंबर है, 6, 1 2 3 4 5 6 मेंबर है। हमें पूछा है कम से कम लोगों की संख्या कितनी होगी। सेम फॉर्मूला आप निकालेंगे मिनिमम के लिए, ठीक है। मिनिमम के लिए आप फॉर्मूला निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट प्लस राइट माइनस में जितने बीच में लोग बैठे हुए हैं प्लस में 2 कौन है, ये 2 लोग वही हैं, कौन है, दीपक और राणा, ठीक है ना। तो 29 हो जाएगा आपका, प्लस राइट में कितना हो जाएगा 18, ठीक है, माइनस में बीच में लोग कितने हैं 6 प्लस 2, ठीक है। 29 प्लस 18 माइनस के ये हो जाएंगे आपके 8, ठीक है। आप देखोगे लेफ्ट और राइट को मैंने ये लिया है, जो ऊपर वाला होता है उसको आप लेफ्ट ले सकते हैं, नीचे वाले को आप राइट ले सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 39, ठीक है ना। तो मिनिमम लोग कितने हो जाएंगे, 39 हो जाएंगे, ठीक है। तो आंसर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आंसर हमारा सी आंसर इज करेक्ट, ठीक है। और इसमें जो है मिनिमम लोग की बात की गई थी, ठीक है ना। सोचिए अगर इसमें कुल लोग कितने होते, ठीक है ना। अगर मैं पूछ लेता कि बताओ कि कक्षा में कुल लोग कितने हैं, तब हमारा आंसर क्या होता, तो आप कमेंट करके बताइए कि आंसर हमारा तब क्या हो। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है,
सुरेश का स्थान बाईं ओर से 27वां है, ठीक है ना। रमेश का स्थान दाईं ओर से 27वां है, ठीक है। अगर पंक्ति में कुल लोग कितने हैं 49 हैं, तो बताओ रमेश और सुरेश के बीच में कितने लोग हैं। ये एक और टाइप आ गया है, सेम कंडीशन है ओवरलैपिंग की, ठीक है ना, पर क्वेश्चन को घुमा के थोड़ा पूछ लिया है, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट टाइप हमारे है, नेक्स्ट टाइप हमारे पास है, ठीक है। ठीक, सेम कंडीशन काय की है, ओवरलैप की। ओवरलैप पहचानने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया क्वेश्चन में लिखा होगा मिनिमम, ठीक है, हिंदी वाले न्यूनतम, न्यूनतम लोगों की संख्या कितनी है, क्वेश्चन में बकायदा लिखा होगा, ठीक है ना। तब आप पहचान जाएंगे कि केस ओवरलैप का है। अब दूसरा केस ओवरलैप आप पहचान सकते हैं, ये कैसे पहचान सकते हैं, आप लेफ्ट को और राइट को जोड़िए, ठीक है ना। लेफ्ट को, लेफ्ट कितना दे रखा है 27 और राइट भी कितना दे रखा है 27, दोनों को आप ऐड करेंगे कितना आएगा 54, ठीक है। जबकि टोटल मेंबर कितने हैं 49, तो बड़ा कौन सा है, बड़ा है 54, ठीक है ना। टोटल हैं, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल मेंबर कितने हैं 49, जबकि हमने दोनों को ऐड करा लेफ्ट और राइट को, तब कितना आ रहा है 54। तो ये एक और साइन है कि क्वेश्चन में किसकी बात की गई है, ओवरलैप को। क्वेश्चन कैसा है टाइप का, ओवरलैप टाइप का, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एक सीट पर ज्यादा बैठे हुए हैं, एक सीट पर एक ना होकर एक सीट से ज्यादा सीट पर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। इसको आप कैसे करेंगे, तो ट्रिक आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। क्या ट्रिक है, ट्रिक ये है कि आप सबसे पहले लेफ्ट और राइट को ऐड करें, ठीक है। देखें कि टोटल से जो कुल लोग हैं उनसे ज्यादा है कम है, ठीक है। जब ज्यादा आ जाएगा तो समझ जाइए कि केस क्या है, ओवरलैप का केस है, ठीक है ना। फिर आप क्या करें, इनका डिफरेंस निकालें, इनका क्या निकालें आप, अंतर निकालें, इनका आप अंतर निकालें, उसमें से 2 माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। कब, जब आपको क्या निकालने हो, बीच के लोग निकालने हो, क्या निकालने हो, बीच में, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, बीच में लोग कितने बैठे हुए हैं, ये आपको करना है, ठीक है। तो इस ट्रिक को जो है आप नोट कर लीजिए, आपके काफी काम आएगी ये, ठीक है, कि बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। इसको थोड़ा मैं साइड में कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा ध्यान रहे, ठीक है। आप इसको ठीक से नोट कर लीजिए, मैंने साइड में कर दिया है, ठीक। अब हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें वो क्या कह रहा है कि लेफ्ट से 27 है, राइट 27 है, ठीक है। लेफ्ट से 27 है, राइट से 27 है, तो इनका एडिशन कितना आ रहा है 54 आ रहा है। देखा ना आपने, हमने लेफ्ट और राइट को ऐड करा, कितना आया 54 आया, जबकि टोटल मेंबर कितने कह रहा है वो 49 कह रहा है। इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस कितने का है 5 का, इनका डिफरेंस कितने का है 5 का, ठीक है ना। और उसमें से हमें क्या माइनस करना है 2। अब आप पूछोगे सर ये 2 कैसे आया, ये 2 क्या हैं, ये वही व्यक्ति हैं जो बैठे हुए हैं, कौन, सुरेश, और दूसरा कौन है रमेश, ये वही 2 व्यक्ति हैं। तो इनमें से मैं 2 माइनस करूंगा तो आंसर कितना आएगा 3, ठीक है। आंसर कितना आएगा 3, जो कि हमारा ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है ना। तो ये भी एक कंडीशन होती है ओवरलैप की, आप बस आपको पहचान में आना चाहिए कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखिए कि लेफ्ट से कितना बोल रहा है, राइट से कितना बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कहीं वो कुल से ज्यादा तो नहीं है, अगर वो टोटल से ज्यादा आ रहा है तो समझ जाइए किस ओवरलैप का है, और फटाफट जो है इस तरीके से आप कर लीजिए। इस ट्रिक के माध्यम से आपको इजीली आंसर मिल जाएगा, उसमें कोई आपको जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी और आपका टाइम भी काफी बचेगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है वो, 29 लड़कों की एक पंक्ति में रोहित का स्थान बाएं ओर से कितना है 27 है, ठीक है। अंतिम छोर से, अंतिम छोर से मतलब राइट की बात कर रहा है वो। करण का स्थान कितना है 17 है, तो बताएं कि दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना, कितने बैठे हुए हैं। सबसे पहले आपको नजर गई होगी कि लेफ्ट और राइट, ठीक है। लेफ्ट कितना है 17, राइट कितना है, ये अभी आपका राइट कितना है 17 है, टोटल लोग कितने हैं 29 हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट को आप ऐड करेंगे, देखेंगे कि ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है कुल से। तो आपने लेफ्ट और राइट को ऐड करा, 17 और 17 को आपने ऐड करा होगा, कितना आएगा
34, ठीक है ना, और टोटल कितने बता रखे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 29। आप देखेंगे ज़्यादा कौन है, ये ज़्यादा है। इन दोनों का आप डिफरेंस निकालिए, कितना डिफरेंस आ रहा है, 5 का। 5 में से कौन से 2 लोग माइनस कर दीजिए जो क्वेश्चन में दे रखे हैं। कौन है क्वेश्चन में, रोहित और करण। तो माइनस करेंगे आप तो तब भी क्या आएगा, 3। यानी कि इनके बीच में लोग कितने बैठे हुए हैं, 3 लोग बैठे हुए हैं। कंडीशन सेम वही थी आपकी ओवरलैप वाली, ठीक है ना। ये सबसे बेस्ट और सबसे इजीएस्ट तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो बीच में कितने लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं। ऑप्शन हमारा ए जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप कर सकें, ठीक है, इसलिए ये ट्रिक इजाद की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में ए जो है बाईं ओर से, लेफ्ट ओर से कितना है, 10वें स्थान पर बैठा है। बी दाईं ओर से कितने स्थान पर बैठा है, 9वें स्थान पर बैठा हुआ है। अब वो आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। यही हमारा क्या है, नेक्स्ट टाइप है कि ए और बी अपनी सीट क्या कर देते हैं, स्विच कर देते हैं। इस टाइप में बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो अपनी ट्रिक के माध्यम से मैं आपका सारा कन्फ्यूजन दूर कर दूँगा, ठीक है ना। चलिए अब पहले समझ लीजिए क्या कह रहा है, चाह रहा वो क्वेश्चन नहीं, मैं आपको बेसिक समझाता हूँ पहले। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई ए है, ठीक है ना, ये कोई ए बैठा हुआ है, ठीक है, जिसकी प्लेस यहाँ से कितनी है, 5 मान लीजिए आप, ठीक है। ये आपका कोई मेंबर है बी, इसकी प्लेस यहाँ से आप 6 मान लीजिए, ठीक है ना। अब ये अपना मेंबर जो है अपनी सीटिंग स्विच करते हैं, यानी कि बी ए की जगह आके बैठ जाता है और ए बी की जगह आके बैठ जाता है, ठीक है ना। ए बी की जगह बैठ, मान लीजिए इनके बीच में कितने मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स बैठे हैं, हमें नहीं पता वो कौन से हैं, ठीक है ना। तो ए बी की जगह आके बैठ गया, बी सी की जगह आके बैठ गया, फिर इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं, 3। अब मुझे आप सोच के बताइए, जब ए बी की जगह जाकर बैठा और इसकी रैंक यहाँ पर यहाँ से कितनी हो गई, अब 8 हो गई, ठीक है ना। क्यों हो गई, क्योंकि ये कितने लोगों को क्रॉस करके बैठा है, 3 लोगों को। पहले इसकी रैंकिंग थी 5, अब इसकी रैंकिंग हो गई है 8। इसका मतलब कितने लोगों को क्रॉस करके बैठा है, ये 3 लोग को क्रॉस करके ये बैठा है। और अब इसकी नई रैंक कितनी हो गई, 8 हो गई, ठीक है। अब सिमिलरली बी भी जब ए की जगह जाकर बैठेगा तो वो भी कितने लोगों को क्रॉस करेगा, सेम 3 लोगों को क्रॉस करेगा, और उसकी नई रैंक यहाँ से क्या बनेगी, 9 बनेगी, ठीक है ना। पहले कितनी थी, 6 थी, 3 को और क्रॉस करा उन्हें, 9 हो गई। इतनी समझ में आ गई। अब इसमें पूछता क्या है, इसने पूछा है पंक्ति में लड़कों की संख्या, यानी टोटल और वाइस कितने हैं रो में, ठीक है ना। अब उसमें आप देखो क्या करोगे, एक आप ट्रिक इसमें भी लिखिए, इसको भी निकालने का सबसे शॉर्टेस्ट तरीका मैंने आपको बताया है। ट्रिक लिखिए आप, जब भी टोटल निकालने की बात आएगी, कुल निकालने की बात आएगी, आप क्या करेंगे, एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना स्थान, दूसरे का पुराना स्थान, ठीक है, -1 कर दीजिए। यही आपकी शॉर्ट ट्रिक है। एक का नया स्थान निकालिए आप, दूसरे का पुराना स्थान निकालिए और -1 कर दीजिए, ठीक है ना। ये मैंने कहाँ से इजाद करा है, आपको मैंने पहले फॉर्मूला पढ़ाया था, T = लेफ्ट प्लस राइट -1। ये फॉर्मूला मैंने वहीं से निकाला। अब आप देखिए फॉर्मूला मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूँ। देखिए अब जब मैंने बात करी थी ए की प्लेसिंग, पहले मैं यहाँ से 5 लेकर चल रहा था, जब इसने स्विच करा तो ए की प्लेसिंग कितनी हो गई, 8 हो गई। यानी कि अब ये इस सीट पर आकर बैठ गया है, जो कि किसकी है, बी की। और आप देखो कि शुरू में बी की प्लेसिंग क्या बोली हुई थी, 6 बोली हुई थी, ठीक है ना। अब ए यहाँ से 8 हो गया है और यहाँ पर आके बैठ गया है, और क्वेश्चन में पहले बताया गया था ये प्लेसिंग यहाँ से कितनी है, 6 है। यानी कि एल की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 8 आ गई है। आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6 आ गई है, -1 कर दीजिए, ठीक है ना। 8 और 6 कितने हो गए, 8 से आपके कितने हो गए, 14 -1, तो टोटल कितने इसमें हो जाएंगे, टोटल मेंबर्स हो जाएंगे कितने, 13 मेंबर्स हो जाएंगे। टोटल मेंबर्स कितने हो जाएंगे, 13 मेंबर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज करता हूँ और हम अपना क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, और समझते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा।
इसको सही तरीके से आप जो है नोट कर लीजिए, ठीक है। हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आप देखिए, लड़कों की एक पंक्ति में ए का बाएं ओर से स्थान कितना है, 10वां। ए जो है लेफ्ट से कितना है, 10 है, यहाँ पर ए बैठा हुआ है, ठीक है ना। और बी दाएं ओर से कितना है, बी दाएं ओर से बी की जो प्लेसिंग है वो कितनी है, 9 है, यानी कि राइट की प्लेसिंग हमारे पास कितनी है, 9 है, ठीक है ना। और ये आपस में अपना स्थान स्विच कर लेते हैं, यानी कि ये इधर बैठ जाएगा और ये इधर बैठ जाएगा, ठीक है ना। और ए की जो नई प्लेसिंग हो जाती है वो कितनी हो जाती है, कितनी हो जाती है, 15 हो जाती है। यानी कि जब ए बी की जगह आकर बैठा तो जो हमने काउंट किया गया तो पाया गया कि जब ए यहाँ आकर बैठा तो इसकी प्लेसिंग कितनी थी, 15 थी। जब ए यहाँ पर आकर बैठा बी की जगह, ठीक है ना, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। तो काउंट किया गया 15। तो मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि जब भी इस टाइप के चैप्टर में स्थान परिवर्तन वाले क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, ये बोला जाता है कि ए बी की जगह बैठ जाता है, बी ए की जगह बैठ जाता है, और टोटल लोग पूछता है। इसमें भी क्या पूछा था, लड़कों की संख्या, कुल संख्या की बात कर रहा है। तो बस आपको दिमाग में क्या रहना चाहिए, ए की आप नई प्लेसिंग ढूंढें और दूसरे की पुरानी। आप देखेंगे इसमें ए की नई प्लेसिंग दे दी, इधर कितनी दे दी है, 15 नई हमें मिल गई, पुरानी दूसरे वाले की, ये नहीं कि आप एक ही पुरानी देखें, दूसरे वाले की पुरानी आप देखें तो एक ही नई मिल गई, दूसरी पुरानी, यानी बी की बात कर रहा हूं मैं, बी की 9 हो गई, उनको ऐड कर दिए, एक माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे ए की नई प्लेस कितनी है, 15, यानी ये हमारे पास एल की वैल्यू आ गई। दूसरे की पुरानी बी की ले लीजिए आप, कितनी है, 9 है। तो देखिए टोटल लोग हमें निकालने हैं, तो 15 यानी एक की नई, दूसरे की पुरानी कितनी है, 9, और -1 कर दीजिए आप, ठीक है ना। तो 15 और 9 कितने हो गए आपके पास, ये 24 हो गए आपके पास, ठीक है ना। और उसमें से एक माइनस करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 23। तो ये जो है आपका कितने टोटल लोग बैठे हुए हैं, कितने बैठे हुए हैं, 23 बैठे हुए हैं, ठीक है ना। पंक्ति में टोटल बॉयज कितने हैं, 23। बस आपको इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इस ट्रिक को ध्यान रखना। एक का नया ढूंढिए, दूसरे का पुराना ढूंढिए, -1 कर दीजिए, सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिक यही है। और बेसिक से आप करेंगे तो आपका टाइम काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है ना। कॉम्पिटिशन में हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ आंसर लाना होता है जल्दी से जल्दी। कोई नहीं पूछेगा आपसे आपने क्या मेथड लगाया, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, कोई नहीं पूछेगा, ठीक है ना। आपको बस वहाँ गोले भरने होते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी आप आंसर लेके आइए, कोई भी मेथड यूज़ करिए, पर आपका आंसर सही होना चाहिए। चलिए और देख लेते हैं, ए का क्रम ऊपर से कितना है, 13 है, बी का कितना है, 18 है, ठीक है ना। आपस में अपना स्थान स्विच करते हैं, ए का ऊपर से क्रम कितना हो जाता है, 21 यानी 21 हो जाता है। अब बी का स्थान पूछा है, ध्यान दीजिए, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, पिछले वाले क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे टोटल मेंबर कितने हैं, अब उसने क्या कर दिया है, बी का स्थान पूछ लिया, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ें मैं आपको बता के आ चुका हूँ। सबसे पहले आप देखिए, ए का ऊपर से स्थान, ये आपका ए है, इसका ऊपर से स्थान कितना है, 13 है। सेम बी का नीचे से स्थान कितना है, बी का नीचे से स्थान कितना है, 18 है, ये आपका बी है, ठीक है ना। आपस में अपना स्थान स्विच करते हैं, ये इधर आ जाता है और ये इधर चला जाता है, ठीक है। अब जब ए इधर आकर बैठा तो काउंट किया गया, ए का नया प्लेस कितना है, ये है 21, ये आपका ए है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है बी का नया स्थान, यानी कि जब ए इधर आकर बैठा तो 21 पर था, अब जब बी इधर जाएगा तो बी का यहाँ से प्लेस क्या होगा, वो ये पूछ रहा है, ठीक है ना। इसके बारे में आपसे जानना चाहता है। तो मैंने आपको बताया था, जब मैं समझा रहा था मैंने बताया था, जब ए 3 जनों को क्रॉस कर नए स्थान पर बैठा तो बी भी कितने लोगों को क्रॉस करेगा, 3 ही लोगों को क्रॉस करेगा। इसमें आप देखेंगे कि ए पहले 13वें स्थान पर था, ए पहले जो था 13वें स्थान पर था, ठीक है ना। अब उसका नया स्थान कितना हो गया, 21। तो कितने लोगों को क्रॉस करा होगा उन्होंने, 21 में से आप 13 माइनस कर दीजिए, कितने लोगों को क्रॉस करा होगा, 8 लोग, यानी इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। तो बी भी कितने लोगों को क्रॉस करके बैठेगा, 8 लोगों को क्रॉस करके बैठेगा। तो यहाँ से जब इतना यहाँ हम गए, 18 रैंक थी इसकी, 8 लोगों को और क्रॉस करा इसने, तो 18 + 8 कितने लोगों को क्रॉस करा है, 8 लोगों को। तो नया प्लेस इसका क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो जब ये बी यहाँ पर आकर बैठेगा, बी हमारा, तो कौन सी रैंकिंग होगी इसके नीचे से, 26, यानी कि ऑप्शन
बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो रैंकिंग ऑर्डर में ये 4 टाइप मैंने आपको कराए हैं। पहला टाइप जब एक व्यक्ति की बात करेगा, दूसरा टाइप जब टोटल व्यक्ति की बात करेगा, इधर से लेफ्ट से राइट से बीच में लोग कितने बैठे हैं सबको तीनों को आप जोड़ देंगे। तीसरा टाइप मैंने ओवरलैप का आपको बताया, ठीक है ना, ओवरलैप की दोनों कंडीशन मैंने आपको समझाई कि ओवरलैप में आप कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ टाइप ये था जो कि बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज करता है, जिसमें हम देख रहे थे कि आपस में स्थान परिवर्तन करने के बाद टोटल लोग कैसे निकालेंगे हम, ठीक है ना। एक की नया स्थान दे दिया, दूसरे को पुराना स्थान दे दिया, दोनों को आप ऐड करें -1 करें, आपको टोटल मिल जाएगा। उसके बाद आपने देखा कि एक की नई पोजीशन मिलने के बाद दूसरे की कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आपने ये देखा। तो यही टाइप इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं और सारे कवर मैंने इस वीडियो के माध्यम से कर दिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।